बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश ग्रामर का जो हमने लेक्चर वाइज कोर्स स्टार्ट किया है उसमें हमारा ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे टेंसेस की। टेंसेस की फ़र्स्ट काइंड की प्रेजेंट इंडेफिनेट हम लेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट की आगे सब काइंड्स होती हैं जिनमें इंडेफिनेट उसकी फ़र्स्ट वाली सब काइंड है। आज हम इसमें इसमें के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट डेफिनेट होता क्या है या प्रेजेंट टेंसेस क्या होते हैं। प्रेजेंट टेंस बेसिकली कहते हैं ज़माने हाल को। किसको कहते हैं? ज़माने हाल को, जिसमें हम मौजूदा ज़माने की बात करते हैं। जैसा कि मैं खाना खाती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, वो स्कूल जाता है, अबू बुलाते हैं, अम्मी रोटी बनाती हैं। ये क्या है? हमारे पास प्रेजेंट टेंसेस है। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट सिंपल की। प्रेजेंट डेफिनेट सिंपल की। अब प्रेजेंट पहले इंडेफिनेट की बात कर ले। ना हम इसमें सिंपल की बात करते हैं और ना ही कोई और। इसमें उर्दू फ़िक्रात की जो इसकी पहचान है वो क्या है? इस ज़माने के फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं आता है, तो ज़माने हाल की बात की जा रही होती है। कोई भी ऐसा फ़िक्रा जिसके लास्ट में आपको लगे कि ता है, ती है, ते है आ रहा है, तो क्या है? ज़माने हाल की बात की जा रही होती है। अब देखते हैं अब इंग्लिश में क्या है ये। और जो हमने लास्ट टाइम अपने फर्स्ट लेक्चर में एक फार्मूला की बात की थी, अगर उस फार्मूला में जो मैंने 5 इसके पॉइंट्स रखे थे, उन पॉइंट्स में इस प्रेजेंट इंडेफिनिट को सेट करें तो क्या आता है। तो चलिए देखते हैं अपना वक्त ज़ाया किए बगैर। तो ये है हमारा वो फार्मूला जिसकी लास्ट टाइम हमने बात की थी। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट था आइडेंटिटी। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में जैसा कि हमने अभी बात की है कि उर्दू फ़िक्रात के आखिर में हमने आइडेंटिटी की लास्ट, अब अगर आपने मेरा लेक्चर सुना हो तो उसमें मैंने बात की थी कि आइडेंटिटी किसी भी फ़िक्रे के आखिर में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आइडेंटिटी। जैसा कि यहाँ पे ता है, अगर हम इसको किसी फ़िक्रे में इस्तेमाल करें तो मैं खाना खा वो खाना खाता है, ता है लास्ट वाला है। मैं खाना खाता हूँ, ता हूँ लास्ट वाला वर्ड है, तो ये क्या है? इसकी आइडेंटिटी। सेकंड वर्ड था हमारा हेल्पिंग वर्ब। जैसा कि हमने लास्ट टाइम बात की थी कि हेल्पिंग वर्ब वो होते हैं जो अपने मेन वर्ब की हेल्प करते हैं, उसको उसके लिए आसानी पैदा करते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब ये बताने के लिए कि ये सेंटेंस जो है पास्ट का है, फ्यूचर का है या प्रेजेंट का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता फॉर पॉजिटिव, मतलब सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। अब वर्ब क्या होता है? वर्ब हमने बात की थी कि एनी एक्शन। तो यहाँ पे कोई भी काम, जैसे मैं खाना खाता हूँ, खाना क्या होता है? खाना खाना, मतलब मैं खाना खाता, तो खाता क्या है? एक काम है, कोई एक्शन किया है ना, एनी एक्शन। तो इसमें खाता क्या है? वर्ब है। तो वर्ब हमने यहाँ पे कौन सी इस्तेमाल करनी है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनेट में कौन सी हमने वर्ब इस्तेमाल करना है? प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो हमारे इस फॉर्मूले का फोर्थ पॉइंट है सिंगुलर। हमने लास्ट टाइम अपने लेक्चर में बात की थी सिंगुलर एनी नेम, ही शी इट, एनी सिंगल नेम। तो ये क्या है? सिंगुलर में हमने क्या करना है, जब हमें पता हो कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमने क्या करना है? वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है। अब ये एस या ई एस क्या कहाँ से आते हैं ये हम बात करते हैं अपने अभी आगे जाके फर्दर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्लूरल। तो इसमें क्या है? जब प्लूरल हमारे पास सब्जेक्ट हो तो ये जो हमने ऊपर बात की है एस या ई एस की, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। प्लूरल में हमारा एस या ई एस नहीं आएगा। तो ये था हमारे फार्मूला में सिंपल जो हमारे प्रेजेंट डेफिनेट का उसकी एडजस्टमेंट कैसे होनी थी, ये भी हम उसके बारे में बात कर रहे थे। तो हम आते हैं इंग्लिश फ़िक्रात में, इसको कैसे बनाना है, ये क्या पहचान है इसकी। जैसे कि अभी उर्दू के बारे में हमने बात की थी कि उर्दू फ़िक्रात के आखिर में ता है, ती है, ते है आता है, तो वो कौन से सेंटेंसेस होंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट के। तो अब यहाँ पे बात करते हैं इंग्लिश में कैसे हम इसको समझेंगे। एस मैंने यहाँ पे इसका एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, मैंने उसकी शॉर्ट फॉर्म एस लिखा है। एस प्लस मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहते हैं कोई भी काम करने वाला। एनी पर्सनैलिटी, एनी ऑब्जेक्ट जो काम कर रहा हो, मेन किरदार अदा कर रहा हो, उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। अब वो सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? आई, वी, यू, दे, कोई भी प्लूरल नेम, मोर देन वन नेम्स क्या होंगे? सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे। अब जब प्लूरल सब्जेक्ट हो गए तो क्या होगा? सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी प्लस ऑब्जेक्ट।
अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? बिल्कुल सब्जेक्ट के ऑपोजिट। सब्जेक्ट काम करने वाला होता है, ऑपोजिट जिसके ऊपर काम हो रहा होता है। जैसा कि मैं खाना खाता हूँ, तो खाता तो उसका फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, और जो मैं, वो तो उसका सब्जेक्ट हो गया। और तो ऑब्जेक्ट क्या बचा? ऑब्जेक्ट है खाना, खाने के ऊपर काम किया जा रहा है ना, तो खाना क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है। ये बात हो रही थी प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन अब सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, एनी सिंगल नेम, कुछ भी हो सकते हैं। एनी सिंगल ऑब्जेक्ट क्या होंगे? ये सिंगुलर होंगे। अब इनका क्या होता है? इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वही आएगी जो हमारे पास प्लूरल में आ रही है, लेकिन जो एडिशन हो रहा है वो सिर्फ एस या ई एस का हो रहा है। फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि जिसके ऊपर काम किया जाता है वो क्या है? हमारे पास ऑब्जेक्ट है जी। अब सबसे पहले हम एस या ई एस के इस कॉन्सेप्ट को ज़रा समझ लें, देन हम सिंपल सेंटेंस की तरफ आते हैं। इसके लिए मैंने एक छोटा सा ये चार्ट तैयार किया है जो आपको समझने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। देखते हैं एस या ई एस किस वर्ड के लास्ट में। ये जो चार्ट है ये आपको बताएगा किस वर्ड के लास्ट में ई एस आता है, जस्ट ओनली फॉर ई एस। इसके अलावा बाकी जितने भी होंगे उन सब के साथ क्या होगा? एस आएगा। हम यहाँ पे आई ई एस भी ऐड कर लेते हैं। अब आई ई एस कहाँ पे आते हैं ये भी देख लेते हैं। हाँ जी, आई ई एस बात हो रही है यहाँ पे कोई भी ऐसा वर्ब जिसके लास्ट पे सी एच आ रहा हो, च की साउंड आए, उसमें क्या करना है? हमने उसके आगे ई एस लगाना है। क्या लगाना है? ई एस। यहाँ पे मैंने 7 वर्ड आइडेंटिफाई किए हैं, च, श, आओ, स, ज, स, य। अगर इनको पाकिस्तानी अल्फ़ाबेट्स में देखें, सी एच, एस एच, ओ, एक्स, जी, डबल एस, वाई। सी एच जिस फॉर्म ऑफ वर्ब के लास्ट में आएगा वहाँ पे हमने क्या करना है? सिंगुलर प्रेजेंट इंडेफिनिट में फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ई एस लगाना है। क्या लगाना है? ई एस। मैंने यहाँ पे मिसाल दी है वॉच, च की साउंड आ रही है, आप खुद ज़रा बोल के देखें। तो हमने क्या करना है? यहाँ पे ई एस लगाना है। क्या लगाना है? ई एस। बिल्कुल इसी तरह श, एस एच, वॉश, ओ है गो, एक्स है मेक्स, एंड अदर इज जी, बज। तो इसमें क्या रहेगा? बजीज। अगर एस लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो इसके आगे क्या आएगा? ई एस। बिल्कुल यहाँ पे है डबल एस, मिस, क्रॉस, पास, यहाँ पे इन सब के आगे क्या आएगा? ई एस। अब देखें वाई, वाई वाले बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, क्राई, फ्लाई। यहाँ पे क्या है? अगर जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है ड्राई। अब ड्राई कॉन्सोनेंट और वावल्स के बारे में तो आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा। अगर नहीं पता तो मैं थोड़ी सी आपकी इसमें हेल्प कर देती हूँ। वावल्स कौन से होते हैं? ए, ए, आओ, अ। अब ये जो मैंने अभी साउंड्स प्रोनाउंस किए हैं, मैंने इनकी साउंड्स प्रोनाउंस किए हैं, इन वर्ड्स को नहीं बोला। अब इन वर्ड्स को बोला कैसे जाता है? ए, ई, आई, ओ, यू। हम ये कहते हैं कि वो वर्ड्स जिसमें वाई से पहले वॉवल वर्ड्स हों, वाई से पहले वॉवल वर्ड्स हों, तो हम क्या लास्ट में हमने क्या रखा है? जैसे कभी हमने यहाँ पे जिक्र किया है वॉवल्स वर्ड्स का, वॉवल साउंड का, ए, ई, आई, ओ, यू, लेकिन यहाँ पे हम वॉवल वर्ड यूज़ करेंगे। ये जो 5 वॉवल वर्ड्स हैं, इनके अलावा ए, ई, आई, ओ, यू, ये तो हैं हमारे अल्फ़ाबेट्स में वॉवल वर्ड्स, एंड द अदर रेस्ट ऑल अल्फ़ाबेट्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स, आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। अच्छा, फॉर्म ऑफ वर्ब में मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ ट्राई। फॉर्म ऑफ वर्ब्स में वॉवल वर्ड के अलावा जो भी कॉन्सोनेंट्स होंगे वाई से पहले, तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे? आर, आई, ई, एस, ट्राइज। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ बाय की, बी, यू, वाई, बाय। तो ये वॉवल वर्ड है, यू वॉवल वर्ड है, तो हम क्या करेंगे? इसको बी, यू, वाई, एस, बाइज। अगर यहाँ पे मैं लूँ फ्लाई, तो यहाँ पे क्या आएगा? फ्लाइज, एफ,
FLIES, फ्लाइज, बिल्कुल। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट जो हमारे वर्ब्स हैं उनके एंडिंग पे डिपेंड करता था एस या ई एस या आई ई एस का यूज़। तो जो आपके सामने मैंने आपको बता दिया, आप इसको ज़रूर कीजिएगा और नोट डाउन भी कीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी नोट लिखा है आपके सामने। नोट, अगर हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब के लास्ट पे वी ई आ जाए तो वो किस में चेंज हो जाएगा? एस में। हमने उसको वी ई को किस में चेंज कर देना है? एस में। उसके लास्ट पे हम वी ई को ख़त्म करके एस लगा देंगे, वी ई को ख़त्म करके एस लगा देंगे। तो आप इसकी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके बहुत सारी कन्फ्यूजन जो हैं वो दूर हो जाएंगी। बाकी अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन, कोई बात ऐसी जो समझ ना आ रही हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप इजीली पूछ सकते हैं। थैंक यू। हम बात करते हैं अपने सिंपल सेंटेंस की, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो उसका हमने फार्मूला क्या रखा है? हम बात करेंगे इंग्लिश टू इंग्लिश। उर्दू में करते हैं ता है, ती है, ते है, लेकिन वो बच्चे जिनको जब इंग्लिश लिखी है तो ता है, ती है क्या है? अगर हमारे पास इंग्लिश का सेंटेंस, हमसे कोई पूछता है कि ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, परफेक्ट क्या है? अगर प्रेजेंट क्या है तो कौन से प्रेजेंट क्या है, इंडेफिनिट क्या है, कंटिन्यूस क्या है, परफेक्ट क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है? तो हम उन्हें क्या कहें कि हमें कैसे पता चलेगा इसके अंदर तो ता है, ती है, ते है, नहीं है? तो जी बिल्कुल हम आज से इंग्लिश टू इंग्लिश करेंगे ताकि हमें हमारे लिए समझना, पढ़ना और उस चीज़ को रिकोगनाइज करना आसान तरीन हो। देखते हैं सब्जेक्ट। तो हमारा इंग्लिश का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट, बिल्कुल सब्जेक्ट की हमने पहले बात की थी, वो जो काम कर रहा होता है। वर्ब, एनी एक्शन, एस या एस, जिसके बारे में हमने अभी बहुत ब्रीफली पढ़ा है। एंड ऑब्जेक्ट, जो जिसके ऊपर काम हो रहा हो वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं सेब खाता हूँ। मैं क्या हूँ यहाँ पे? आपके सामने कोई उर्दू, मैं अभी उर्दू का बता रही हूँ। अब आपके पास उर्दू का सेंटेंस है, ठीक है, उर्दू फिक्रात हैं। आप क्या करें? पेंसिल से थोड़ा सा अंडरलाइन करके उधर लिख लें। ये क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट। सेब क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट। खाता हूँ क्या है? खाता क्या है हमारे पास? वर्ब्स। और ये हूँ हमारे पास जो है ना, ये हमें ये बताता है कि ये किस सेंटेंस का है। ओके, मैं हमारे पास क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, मैं हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट। तो मैं की इंग्लिश क्या हुई? आई। सेब क्या है हमारे पास? सेब हमारे पास सेकंड फॉर्मूला में सेकंड थिंग हमारे पास क्या है? वर्ब। तो वर्ब क्या होता है? एनी एक्शन। एक्शन क्या है हमारे पास? खाना। ईट फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। देखते हैं एस या ई एस आता है कि नहीं। तो हमारे पास एस या ई एस आता है या नहीं आता, हमने अब ये देखना है। और ये हमने कैसे देखना है? डिपेंड अपॉन सब्जेक्ट। इट्स डायरेक्टली डिपेंड अपॉन सब्जेक्ट। अगर हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो हमारे पास एस या ई एस विथ वर्ब, मतलब हमारे पास मतलब खाना एक्शन है तो उसके साथ आएगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं हमारे पास जो सब्जेक्ट है आई, आई इज़ नॉट सिंगुलर सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं, वो सेब खाती है। अभी मैंने की थी उर्दू से इंग्लिश, अभी हम करेंगे इंग्लिश टू उर्दू। देखते हैं शी, ये यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे सब्जेक्ट है। मैंने छोटी सी अंडरलाइन करके उसके नीचे एस लिख दिया। एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट। अच्छा, फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे क्या है? ईट्स। ईट फॉर्म ऑफ वर्ब है फर्स्ट। ईट्स क्या है? साथ, एस या ई एस का साथ उसके अजाफा है। तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि ये जो फिक्रा है, ये जो सेंटेंस है, ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट का है। अब यहाँ पे देयर इज़ नो एनी अदर थिंग, जस्ट लाइक नॉट एनी अदर। तो इससे क्या पता चलता है? ये सिंपल है। और एप्पल क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस, शी, वो वर्ब खाती है। क्या खाती है? एप्पल, सेब खाती है। हमने अभी सिर्फ बात की थी सिंगल सब्जेक्ट की, एस और ई एस की। अभी हम बात करते हैं डबल सब्जेक्ट मतलब प्लूरल सब्जेक्ट की। अली और सबा सेब खाते हैं। अली एंड सबा सेब खाते हैं, ठीक है। ईट्स, ईट्स एप्पल? नो, ईट एप्पल। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे बात की थी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस नहीं आता। इट्स मीन इसके साथ कोई भी, इसके हेल्प वर्ब के साथ किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं आती, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिंपल क्या लिख दिया? ईट एप्पल। अली एंड सबा ईट एप्पल। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से इसकी समझ आ गई होगी। आपने देखा होगा कि ये बहुत ही आसान तरीन है। आप इसको नोट करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको
ना सिर्फ इंग्लिश आसान लगने लगेगी, बल्कि आप खुद देखेंगे, आपको पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट आप खुद देख रहे हैं कि इनमें से कौन सी चीज़ प्रेजेंट इंडेफिनेट की है, कौन सी नहीं है। आपके लिए इन सब चीज़ों को एनालाइज करना, समझना आसान तरीन हो जाएगा। अभी मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट असाइन करती हूँ। अब ये असाइनमेंट कैसे आपने मुझे देनी है, आपने करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाके इसके आपने इंग्लिश टेंसेस के उर्दू में कन्वर्ट करके और उर्दू टेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपने मुझे वहाँ पे कमेंट करना है। जी, तो ये 2 एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखी हैं। एक है इंग्लिश की, इंग्लिश टू उर्दू, एक है उर्दू टू इंग्लिश। आप इनको कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के कमेंट कर सकते हैं। और आपको कोई इसमें क्यूरी लगी हो, किसी चीज़ का आप इसमें इजाफा चाहते हो, आपको लगे कि इसमें कोई चीज़ ऐड करनी चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।